हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो वीडियोस मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड किए हैं जिनमें मैंने हम लोगों ने ना सैलरी चैप्टर कर रहे थे और उसको करने का थोड़ा सा वे चेंज किया है और आई होप आपको जो ये न्यू वे है बहुत पसंद आ रहा होगा। लास्ट दो वीडियोस में हमने 4 टोटल क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, 29th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, 31st एंड 32। और गाइज इन क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ओवरऑल जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन एक लॉन्ग बनता है वो आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी वजह से लास्ट वाले क्वेश्चंस उठाए हैं और जो जो टॉपिक आता जा रहा है, जैसे मुझे आपको जो लग रहा है कि समझाने वाला है, वो मैं साथ साथ आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रही हूँ और आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। मुझे अभी तक ऐसा कोई आपकी तरफ से कमेंट नहीं आया है कि आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो इस वीडियो से पहले वाली 2 वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो 29, 30, 31 एंड 32 क्वेश्चंस की वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, आफ्टर दिस वीडियो उस वीडियोस को भी जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगी क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स नए कवर अप हुए हैं उन 2 वीडियोस में, ठीक है गाइस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 32 तक हुए हैं, इस वीडियो में हम लोग 33 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो देखिए गाइस, आपको आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 33 की। तो पहले इसको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। मिस्टर C.K. Tata was the executive director of XY Company Limited, a company having its head office at कानपुर एंड ब्रांचेज हैं उसकी मुंबई और कलकत्ता में। उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट है फॉर। अब उसके बाद ना हमें नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, सैलरी होगी, कन्वेंस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, क्लब बिल। तो हम लोग इसको उठा सकते हैं ना एज इट इज़ जो हमें गिवन है। अब देखो फर्स्ट हमें गिवन है सैलरी गिवन है हमें 52,000 पर मंथ। तो उधर इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिख रखी है 6,24,000। और मैंने आपको लास्ट वाली 2 वीडियोस में भी ये बात बताई थी कि अगर आपको कैलकुलेट करके कोई भी अमाउंट दी है तो आपने वो अमाउंट नहीं लेनी है, आपने खुद से एक बार कैलकुलेट ज़रूर करनी है क्योंकि बहुत बार होता है हमें मिसगाइड किया होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 52,000 इंटू 12 करके आप खुद से निकालोगे, 6,24,000 एज इट इज़ डाल दोगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कन्वेंस अलाउंस है 5,500 पर मंथ, 66,000 की कन्वेंस अलाउंस है। अब इसका एक पॉइंट आपको मैं रीड करवाना चाहूँगी कन्वेंस का। देखिए मेरे पास लिख रखा है, कन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑफिस। अगर तो वो ऑफिस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है उस कन्वेंस के थ्रू, तो वो उसकी जो भी एक्सपेंसेस उसको पे किए गए दैट शुड बी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। और अगर उस कन्वेंस का यूज़ वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होंगी, ठीक है। 2 पॉइंट जैसे मैंने आपको बोले कि अगर वो उस कन्वेंस का यूज़ फॉर ऑफिस वर्क कर रहा है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, और अगर उस कन्वेंस का यूज़ वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है तो वो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे आपको कन्वेंस अलाउंस दिया है 5,500 की, एंड नीचे जहाँ पे लेस का पॉइंट है उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है मेंटेनेंस एंड वेयर एंड टेयर ऑफ हिज कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल यूसेस। जो उसकी कार की मेंटेनेंस, वेयर, टेयर सब कुछ यूज़ कर उसको ऑफिशियल ड्यूटीज़ का खर्चा पड़ रहा है 66,000। मतलब उस कार का यूज़ वो 60,000 का ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है, 6,000 उसका पर्सनल पर्पस के लिए हो गया। देखो टोटल कन्वेंस अलाउंस उसको मिल रही है 66,000 की, जिसमें से 60,000 उसका कार का जा रहा है ऑफिस वर्क में। कार 60,000 तक का अमाउंट ऑफिस वर्क में यूज़ हो रहा है, बचा उसको 6,000 का अलाउंस जिसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे टैक्सेबल। आप लोग इस वे से करना, 66,000 में से 60,000 गए, 6,000 आ गया आप लोगों का टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रंस 1,000 पर मंथ, 12,000 टोटल आपको दी हुई है एजुकेशन अलाउंस। तो अब यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ दे रखी है और उन्होंने बता नहीं रखा कि कितने बच्चों की है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 चिल्ड्रन से रिलेटेड है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 1,000 में से हम लोग 200 एग्जाम्प्ट कर देंगे क्योंकि पर चिल्ड्रन 100 रुपीज़ होता है।
पर चिल्ड्रन 100 रुपीज़ एग्जाम्प्ट होता है ना एजुकेशन अलाउंस में। तो इसमें हम लोग अज्यूम करें, क्योंकि एक फैमिली से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अब एक वर्कर है, उसके 2 बच्चे तो ऑब्वियस होने ही वाले हैं, तो 2 बच्चों की 200 रुपीज़ एग्जाम्प्ट कर देंगे 1000 में से, बाकी कितनी बची 800 इंटू 12 करके आ गई 9600 आपकी थर्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है क्लब बिल। क्लब बिल 54,200 गिवन है, एज इट इज़ आप लोग इसको टैक्सेबल कर दोगे, क्योंकि क्लब का आपको मतलब अलाउंस मिली है क्लब को यूज़ करने की, जिसका अगर आप लोग बाहर खर्चा करते क्लब में जाने का तो 54,000 आता, जो आपको एक तरह से पर्क रिसीव हुई है, ठीक है। आफ्टर दैट नीचे जो ये लेस वाले पॉइंट्स हैं इनको हम लोगों ने नहीं देखना है, ये सेक्शन 80C के अंडर है। तो ये सेक्शन जब मैं आपको आगे करवाऊंगी सो आपको क्लैरिटी हो जाएगी जब आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा। अभी के लिए इसको ऐसे ही जस्ट एक रख के छोड़ सकते हो कि इसका अभी यूज़ नहीं होता कहीं पे भी, ठीक है। जो ये लेस के पॉइंट्स हैं ना, एक्सपेंसिस हो गए, डोनेशन होगी और एक्सपेंसिस ऑन इसकी एजुकेशन हो गई, ये सब चीज़ों का अभी कोई यूज़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिख रखा है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर टाटा हैज़ केप्ट इन हिज ऑक्यूपेशन फ्री ऑन रेंट हाफ पोर्शन ऑफ कंपनी प्रीमाइजेज एट मुंबई। पॉपुलेशन है 25 लाख। पॉपुलेशन वाला मैंने वीडियो आपको बता रखी है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें पॉपुलेशन वाले पॉइंट की क्लैरिटी कर रखी है, सो दैट अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख रखा है तो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। पॉपुलेशन बहुत अच्छे वे से एक्सप्लेन किया मैंने उस वीडियो में, ठीक है। एनुअल रेंट उस बिल्डिंग का आपको गिवन है 84,000। अब तो पहले एक बात देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, ठीक है जी। पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, तो परसेंटेज अकॉर्डिंग टू हमारे उस पॉपुलेशन वाले चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी परसेंटेज बनती है 15%, ठीक है। तो 15% किस पे ऊपर लगानी होती है, सैलरी के ऊपर। सैलरी के अमाउंट्स देख लो, सैलरी, कन्वेंस एंड एजुकेशन, तीनों को ऐड कर लो। सैलरी, एजुकेशन एंड कन्वेंस, तीनों को ऐड करने के बाद इसके ऊपर लगा दोगे आप लोग 15%, तो आपका निकल आएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये जो पॉपुलेशन वाला पॉइंट आता है ये रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर आता है। हाउस रेंट अलाउंस अलग टॉपिक है, तो मिक्सअप मत कीजिएगा। यहाँ पे 15% लगा के इसका आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इसका बोला होता कि उस घर में उसको एक फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है तो आपने उस फर्नीचर का 10% भी इसमें ऐड ऑन करना था, बट यहाँ पे फर्नीचर का पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट 66,000 टू अ रिकॉग्नाइज। अब देखो पहले पॉइंट में ऊपर लिखा था ना फॉलोइंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। उसके नीचे दिखा था, पहला पॉइंट था मिस्टर टाटा का, ठीक है। मिस्टर टाटा कौन है, एम्प्लॉय। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहे हैं, उसी ने ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट, दैट मीन्स मिस्टर टाटा ने कंट्रीब्यूट किया। ही हैज़ कंट्रीब्यूट 66,000 टू अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पे प्रीमियम, और उन्होंने प्रीमियम पे किया अमाउंट 50,000। अब देखो मिस्टर टाटा ने खुद के लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया। मिस्टर टाटा ने खुद के लिए इन्वेस्ट किया, तो अगर एम्प्लॉय खर्चा खुद के लिए कर रहा है मतलब ये तो उसके लिए ही है। तो अगर इसके ऊपर एम्प्लॉयर खर्चा करता है ना, एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो हम इसको टैक्सेबल वैल्यू को करते। बट यहाँ पे खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉय खुद, तो इसको हम लोग टैक्सेबल नहीं करेंगे। मिस्टर टाटा हमारे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर नहीं है, वो वर्क करते हैं और वो खुद के लिए ही एक फंड कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट लास्ट एंट्री क्या है, ही टुक एन एडवांस सैलरी ऑफ 52,000 इन मार्च। उन्होंने एडवांस सैलरी लिया, तो इसका एज इट इज़ आप लोग ट्रीटमेंट डाल दोगे 52,000 की, कुछ भी नहीं करना आपको, इसको टैक्सेबल कर देना, ठीक है गाइस। आफ्टर दैट डिडक्शंस मैंने आपको समझा रखी हैं फर्स्ट वीडियो में, तो मैं उसको लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि इसमें डिडक्शंस का पॉइंट कवर है, सो दैट अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है इसके बाद देख लीजिएगा। डिडक्शंस के पॉइंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमने करनी है 50,000 की, हमने कर दी। सेकंड डिडक्शन होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर एंटरटेनमेंट कोई कर रहे हो किसी कस्टमर को फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस, अगर कि वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट है और उसमें वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसी कस्टमर को एंटरटेन कर रहा है, तो उस केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस निकलेगी आपकी नीचे। थर्ड होती है अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स पे कर रहा है, तो वो डिडक्शन थर्ड होती है। और इसमें कोई भी नहीं आई तो सिर्फ एक ही डिडक्शन अप्लाई होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट विल बी फॉर 50,000।
हमारी 3 डिडक्शंस है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट डिडक्शन एंड थर्ड इज प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन. फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपल्शन, सेकंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, थर्ड अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो ऊपर वो ऐड होएगा, नीचे आके वो डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है जी, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है. अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आया है. तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे 34th क्वेश्चन की तरफ. तो गाइज आपको स्क्रीन पे 34th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिख रही होगी. देखिए, मिस्टर घोष इज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन तंबाकू कंपनी लिमिटेड कोलकाता. वहाँ पे पॉपुलेशन है अबव 25 लाख. डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का पॉपुलेशन वाली, देख लेना. हिज सैलरी एंड अदर पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2020 आर एज फॉलो. सैलरी गिवन है आपको 60,000 पर मंथ. तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है डालते हैं. पहले गिवन है सैलरी 60,000 इंटू 12 करके डाल दी 7,20,000. ठीक है. आफ्टर दैट गिवन है DNS अलाउंस नॉट कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. जो DNS अलाउंस है, जो भी आपका रिटायरमेंट से रिलेटेड फंड होएगा ना, जो भी चीज़ है उसमें आप लोग इसको कंसीडर नहीं करोगे. ये साथ में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट का अमाउंट है तो उसमें इसको कंसीडर नहीं करना है, बाकी वैसे इसको कंसीडर करना है. तो 10,000 पर मंथ 1,20,000. ठीक है. उसके बाद आपको गिवन है बोनस 72,000 का, एज इट इज़ डाल दिया. उसके बाद आपको गिवन है अरियर्स 10,000 के, एज इट इज़ डाल दिए. ठीक है. उसके बाद आपको गिवन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में. नहीं, आपको उसके बाद गिवन है एडवांस सैलरी. ठीक है. एडवांस सैलरी गिवन है आपको 60,000 की एंड कमीशन गिवन है आपको 80,000 की. तो जो गिवन है एज इट इज़ डाला है 80,000 की कमीशन एंड एडवांस सैलरी 60,000 की. उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 14% ऑफ सैलरी. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में. अब इसमें ना सैलरी में बेसिकली DNS अलाउंस लेते हैं हम लोग, बट DNS अलाउंस के साथ क्या लिख दिया उन्होंने, नॉट कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. अब जो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमें ऑब्वियस है रिटायरमेंट के टाइम पे ही बेनिफिट देगा ये फंड जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें इसको नहीं लेना. तो सीधा सीधा सैलरी के अमाउंट के ऊपर आप लोग 14% लगा दोगे. 7,20,000 के ऊपर 14% लगाओगे, 1,44,000 आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है. उसके बाद आपने देखिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया. उसके बाद प्रोफेशन टैक्स एज इट इज़ ले लोगे 2,000 पर एनम. ठीक है जी, 2,000 का आपका प्रोफेशनल टैक्स. उसके बाद इनकम टैक्स आप लोगों ने पे किया 15,000 पर मंथ, तो 15,000 पर मंथ इनकम टैक्स ले लोगे 1,80,000. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द ईयर, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लोगे एज इट इज. उसके बाद देखिएगा इसका है फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स ऑफ अदर कंपनीज. अदर कंपनीज की बोर्ड मीटिंग अटेंड करने पे आपको फीस मिल रही है, तो ये नहीं आप लोग कैलकुलेट करोगे क्योंकि ये आउट ऑफ द कंपनी चला गया. आउट ऑफ द कंपनी चला गया ना, बाहर किसी और कंपनीज की बोर्ड मीटिंग आप लोग अटेंड कर रहे हो और वहाँ से आपको फीस रिसीव हो रही है. इस कंपनी से रिलेटेड तो नहीं है ना, ये बाहर वाली किसी कंपनी से आपको अलाउंस मिलने लग गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे. उसके आगे रीड करते हैं. कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मिस्टर घोष अ बिग कार ऑफ 1.8 लीटर कैपेसिटी. अब जी कार वाला पॉइंट जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक के ऊपर लिख दूंगी मैं, इसमें कार वाला पॉइंट है. सो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार वाला और हर क्वेश्चन में आने वाला है आगे आने वाले. तो छोड़ने की गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी है. तो अगर आप लोगों ने वीडियोस देख रखी है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1.8 लीटर कैपेसिटी वाली कार है. तो अगर हमारी 1.6 लीटर कैपेसिटी से इंक्रीज़ हो जाती है तो हम लोग अमाउंट कितना लेते हैं 2,400, और अगर इससे कम होती है तो 1,800. अब हमारी यहाँ पे बढ़ गई कि डिक्रीज़ हुई, ऑब्वियस है बढ़ गई 1.8 लीटर, तो हम लोगों ने कितनी लेनी है 2,400. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कार का पॉइंट 2,400 इंटू 12 करके 28,800. यहाँ पे हमें ड्राइवर का बोला नहीं हुआ, अदरवाइज हम लोग ड्राइवर के एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं 900 पर मंथ, बट यहाँ पे बोला नहीं हुआ ड्राइवर का. देखिए कंपनी ने कार प्रोवाइड की मिस्टर घोष को 1.8 लीटर कैपेसिटी की, विच इज़ यूज बाय हिम बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस. इंटायर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अमाउंट
45,000 फॉर द ईयर। अब इसका ये चीज़ें हम लोग लेते नहीं होते कि इसको मेंटेनेंस करने में कितना खर्चा आया कार को, ठीक है, और वो भी कंपनी ने दिया है, उसने तो लगाया ही नहीं है। हिज 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन डॉन स्कूल देहरादून, द एजुकेशन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर 40,000 फुल्ली मेट बाय द कंपनी। अब उसके 2 बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं स्कूल में और पूरा खर्चा कंपनी उठा रही है। तो चिल्ड्रन की अलाउंस मिल रही है 40,000 की, डाल दी चिल्ड्रन की अलाउंस 40,000 की, ठीक है। आगे रीड आउट करते हैं। ही हैज़ ऑल्सो बीन गिवन अ स्पेशल बंगलो फ्री ऑफ रेंट, कंपनी ऑन दी बंगलो, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द बंगलो इज 18,000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने उसको खुद का खरीदा हुआ एक बंगलो दिया है, कंपनी ने उसको खुद का खरीदा हुआ एक बंगलो दिया है। और कंपनी का अगर खुद का बंगलो है तो हम लोगों ने ऑब्वियसली पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन है 25 लाख से अबव। तो आपने क्या देखना होता है इसमें, आपने परसेंटेज लेनी है 15%, क्योंकि 25 से अबव है, और प्लस करनी है फर्निशिंग की कॉस्ट। तो पहले तो हम लोगों ने 15% लगाना है अकॉर्डिंग टू दी, देखिए यहाँ पे सैलरी लिया हम लोगों ने 7,20,000 की सैलरी, प्लस ये लेने नहीं है डीएनएस अलाउंस क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट में ऐड नहीं करने, प्लस किया बोनस 72,000 का, उसके बाद ऐड किया कमीशन 80,000 की। बाकी अमाउंट्स हम लोग सैलरी में ऐड नहीं करते हैं, अरियर्स हो गए, एडवांस सैलरी, ये चीज़ें ऐड बैक नहीं होती। तो ये तीनों को ऐड करके हम लोगों का अमाउंट आ जाएगा 1,72,000। इसके ऊपर लगाएंगे 15% तो 1,30,800 आ जाएगा। उसके बाद आगे रीड करिए स्टेटमेंट क्या कह रही है। आगे लिखा है कि उस बंगलो के अंदर एक स्विमिंग पूल है इनसाइड दी बंगलो कंपाउंड एंड मेंटेन कॉस्ट ऑफ विच कम्स टू 20,000, ये लेनी नहीं हमने। उसके बाद लिखा है कि उस घर के बाहर एक गार्डनर है इनसाइड द कंपाउंड वॉल एंड मेंटेन बाय द कंपनी, गार्डनर इज पे अ सैलरी 1,000 एंड मेंटेनेंस को 6,000। वो किसके बाहर है, जो उनको घर रहने के लिए दिया है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगी। उसके बाद चेयरमैन हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी। अब जो ऊपर वाला था वो कंपनी के लिए था, देखो गार्डनर इन साइड दी कंपाउंड, जो उसका कंपाउंड है उसके बाहर गार्डनर है वो मेंटेन बाय कंपनी है, उसके घर के बाहर मेन नहीं है, मतलब स्पेशली उसके लिए नहीं है। चेयरमैन हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी, चेयरमैन ने उसको एक सिक्योरिटी और एक स्वीपर जिसकी सैलरी अमाउंट है 1,600 पर मंथ स्वीपर की है और 1,600 पर मंथ चेयरमैन सिक्योरिटी ऑफिसर की है, ये प्रोवाइड कर रही है कंपनी स्पेशली उसके घर के लिए, ठीक है, ये स्पेशली उसके घर के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, स्वीपर के चार्जेस और सिक्योरिटी के चार्जेस 1,600 उसके 1,600 उनके और फॉर 12 मंथ्स, तो 38400 उनका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या लिख रखा है कि इंटायर बंगलो इज रिचली फर्निश्ड विद फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 4,50,000। 4,50,000 के फर्नीचर से उस बंगलो को सजाया गया है। और हम लोगों ने फर्नीचर की कितनी कॉस्ट लेनी होती है 10%, तो 10% कॉस्ट फर्नीचर की ऐड कर दोगे 45,000, ऐड करके आपका अमाउंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिया, आपकी स्टेटमेंट फिनिश हो चुकी है। अब आप लोगों ने लगानी है आपकी डिडक्शंस। डिडक्शन पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लगने डिडक्शंस का पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में ये भी अप्लाई होने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी आ गई 50,000 की। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर एक प्रोफेशनल टैक्स पे किया था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आपको डिडक्ट करना है एज इट इज़ जितना आपने पे किया। प्रोफेशनल टैक्स आपकी डिडक्शन हो जाएगी 2,000 की। उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट हुई हो और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो ऐसा कोई पॉइंट था नहीं क्वेश्चन में कि कोई मतलब एंटरटेनमेंट हुई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहली बात तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो थर्ड डिडक्शन का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आप प्लस माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा ईजिली, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में भी 2 क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से आपके लिए कवर अप किए हैं। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज आप लोगों में से 90% लोग मेरे चैनल पर आप लोग ऐसे आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।